दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से शुरू से आखिर तक देखना। एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं। कल हमने आपको तुर्की के बारे में बताया था कि जब वहाँ पर भूकंप आया तो भूकंप आने से कुछ मिनट पहले और जब भूकंप आ रहा था तो उस वक्त आसमान में एक नीले कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी। अभी तक इस रोशनी का राज नहीं खुल पाया है, ये रोशनी कहाँ से आई, लेकिन इस रोशनी को लेकर कई सारी बातें अब चल रही हैं। कहा जा रहा है कि यह रोशनी हार्प टेक्नोलॉजी की रोशनी थी, जिसके तहत तुर्की के अंदर भूकंप आया। ये जो तुर्की के अंदर भूकंप आया है, ये कुदरती भूकंप नहीं था, बल्कि हार्प HAARP हार्प टेक्नोलॉजी के चलते हुए इस भूकंप को लाया गया और इसका जिम्मेदार अमेरिका को बताया जा रहा है। क्या है ये हार्प टेक्नोलॉजी? आइए इसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आज साइंस काफ़ी तरक्की कर चुका है। हमारे इसी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिसकी मदद से एक देश दूसरे देश को नेस्तो नाबूद कर सकता है। लेज़र हथियार, परमाणु हथियार, न जाने कौन कौन से ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो इस वक्त मौजूद हैं धरती पर, जिसकी मदद से कहीं पर भी तांडव मचाया जा सकता है। ऐसा ही एक हथियार है हार्प टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने 1993 यानी 1993 में अपनी वायुसेना, जल सेना, थल सेना, अलास्का रिसर्च विश्वविद्यालय और अन्य वैज्ञानिक जो दुनिया भर से अमेरिका में आकर रिसर्च करते हैं, इस टेक्निक को सबसे पहले वहाँ पर शुरू किया। यानी सीधे तौर पर समझा जाए तो इस टेक्निक को इजाद करने वाला सबसे पहला देश अमेरिका है। आज कहा जाता है कि दुनिया के कई सारे देशों के पास ये हार्प टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। खबरें ऐसी भी आती हैं कि प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी अमेरिका इसका समय समय पर इस्तेमाल करके दूसरे देशों को तबाह करता रहता है। ये कैसे काम करती है हार्प टेक्नोलॉजी और ये है क्या, आइए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो पृथ्वी के ऊपर एक खास तरह का एटमॉस्फेयर होता है। इसी की वजह से मौसम प्रभावित होता है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात, तो कभी भूकंप जैसी तबाही भी आती है। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने की वजह से पृथ्वी से जो रेडियो एक्टिव तरंगें ऊपर जाती हैं वो एटमॉस्फेयर से टकराकर दोबारा पृथ्वी पर आ जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी से उस एटमॉस्फेयर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर की होती है। इस पूरे एरिया को आयन मंडल कहकर संबोधित करते हैं। तो अमेरिका ने ये जो हार्प टेक्नोलॉजी बनाई है, इस हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से इस आयन मंडल को अपने कब्जे में किया जा सकता है। इस आयन मंडल की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम बदलता है, कभी जाड़ा आता है, कभी गर्मी आती है। तो इसी आयन मंडल को इस हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों ने अपने कब्जे में कर लिया है। यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक जब चाहें जहां पर भी बारिश करवा दें। कहीं पर सूखा है वहां बारिश करवा सकते हैं, कहीं पर गर्मी है वहां पर इस टेक्नोलॉजी की मदद से सर्दी कर सकते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से चुंबकीय दबाव बढ़ाकर ऊर्जा इकट्ठी करके गर्मी पैदा कर सकते हैं। यह हार्प टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है। कई सारे विशेषज्ञ इस टेक्नोलॉजी को लेकर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से भूकंप भी लाया जा सकता है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के सामने आने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि अमेरिका समय समय पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई देशों पर अटैक करता रहता है, लेकिन सामने नहीं आता। जर्मनी में 2011 में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था, वहां पर भी भूकंप आया था। इसके अलावा फिलीपींस में भी जब भूस्खलन हुआ था तो वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे आरोप अमेरिका के ऊपर लगे थे, लेकिन अमेरिका हर बार सफाई देता है कि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब तुर्की के अंदर ये जो भूकंप आया है, इसको लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि ये जो रोशनी दिखी थी आसमान में, ये हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था, ना बारिश का मौसम था, ना इस तरह की रोशनी कभी भूकंप के वक्त कहीं पर दिखाई दी। जिस वक्त भूकंप आ रहा था उस वक्त एकदम से आसमान में इस तरह की रोशनी जो दिखाई दे रही थी, ये हार्प टेक्नोलॉजी ही थी, जिसकी वजह से तुर्की में भूकंप आया है। और इसका जिम्मेदार अमेरिका को इसलिए बताया जा रहा है कि
तुर्की ने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की के ऊपर इस तरह से अटैक किया है। इस हार्प टेक्नोलॉजी को बैन इसलिए किया गया क्योंकि कई सारे देश इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में कर सकते थे। कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करके किसी भी देश में तबाही लाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी देश को बाढ़ में बहाया जा सकता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा की जा सकती है। बहुत सारे दावे ये भी किए जाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से भूकंप भी लाया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि तुर्की के अंदर आया भूकंप कुदरती भूकंप नहीं था, बल्कि ये बनाया हुआ भूकंप था जो अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया था। लेकिन अमेरिका का अभी तक इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है अमेरिका को इस टेक्नोलॉजी की, लेकिन समय समय पर ऐसे आरोप अमेरिका के ऊपर लगते हैं कि अमेरिका इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा है। कृत्रिम बारिश तो आपने सुनी ही होगी, जो यूएई ने करवाई थी और भी बहुत सारे देश करवा रहे हैं। हमारे देश में भी कृत्रिम बारिश कराई जाती है बादलों को करंट लगा के। तो साइंस ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी तबाहियाँ, इतने बड़े बड़े खौफनाक मंजर हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये है हार्प टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से कुछ भी किया जा सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की में भूकंप लाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।